एक फर्स्ट रिवीजन करेंगे, खासकर 10 के परीक्षार्थी जब हाई स्कूल अर्धवार्षिक परीक्षाएं आती हैं तो उस समय हमको काफ़ी लेसनों का एक साथ रिवीजन करना पड़ता है, सिलेबस भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे फास्ट रिवीजन करें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हाई स्कूल में सबसे पहले है सी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सी, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का परिचय। क्या है, तो सी प्रोग्राम की हिस्ट्री हमको बतानी है। तो सी प्रोग्राम को किसने बनाया था, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 1972 डेनिस रिची, डेनिस रिची नाम के वैज्ञानिक ने AT&T बेल लैब यानी कि बेल लेबोरेटरी है, एक अमेरिका की फिजिक्स एंड साइंस की लेबोरेटरी है, जहाँ पे इन्होंने इसका निर्माण किया था। किस भाषा का निर्माण किया था, सी भाषा। उस समय बी लैंग्वेज, CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कुछ भाषाएं होती थी। CPL बी लैंग्वेज हुआ करता था, बाद में BCPL आ गया, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज प्रयोग किए जाते थे ये किसी एक उद्देश्य के कार्य को करने के लिए किए जाते थे। तो डेनिस रिची ने क्या किया कि इन सबको कंबाइन करके इसके भी गुणों में कुछ वृद्धि करके एक नई भाषा का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने रखा सी प्रोग्राम। ठीक है, सी प्रोग्राम यानी कि इस भाषाओं को उन्नत किया। अब सी भाषाएं कार्य करने के लिए, हर प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम होगी, चाहे वो हमारा किसी भी क्षेत्र में हो, गेमिंग के क्षेत्र में हो, एप्लीकेशन के निर्माण में हो, या कोई भी अन्य क्षेत्र, वहाँ पे इसका प्रयोग हम बहुत ही स्वच्छतापूर्वक करने लगे। तो हमको याद रखना है कि इसका निर्माण क्या हुआ, 1972 डेनिस रिची द्वारा AT&T बेल लैब में किया गया। ठीक है, यह क्या है, यह एक HLL भाषा है, HLL भाषा है, भाषा का लैंग्वेज। ठीक है, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा। अब इसे उच्च स्तरीय भाषा के गुण होने के कारण हम इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना शुरू कर दिए। 1980 के दशक में ये सबसे मोस्ट पॉपुलर भाषा के रूप में हमारे सामने है। इसमें एक प्रश्न आता है बोर्ड में कि हम इसको मध्य स्तरीय भाषा क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल्ड इट मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी भाषा को हम मध्य स्तरीय भाषा क्यों कहते हैं। ठीक है, ये बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये लो लेवल लैंग्वेज यानी कि निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज के गुण के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज के गुणों को भी एक साथ रखता है। हाई लेवल लैंग्वेज के गुणों को एक साथ रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मध्य स्तरीय भाषा, मिडिल लेवल लैंग्वेज यानी कि इसमें लो लेवल लैंग्वेज के भी कुछ एडवांटेज समाहित है और हाई लेवल लैंग्वेज के कारण, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज, मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है। अब इसकी एक कुछ विशेषताएं हैं कि क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये क्या है, एक उन्नत प्रोग्रामिंग भाषा है, HLL भाषा है। ठीक है, HLL भाषा है। दूसरा सार्वजनिक प्रयोग की भाषा है, सार्वजनिक प्रयोग की भाषा। तीसरा है कि इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, गेम, एप्लीकेशन के निर्माण में कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या कुछ इसकी विशेषताएं हो गई, जिनका प्रयोग हम सी प्रोग्राम को करने के लिए करते हैं, विशेषताएं हैं।
अभी हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन। अब सी प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जानना जरूरी होता है। एक सी प्रोग्राम बनाने के लिए सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये हालांकि ये फुल वीडियो में हमने पहले बता दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल रिवीजन के पर्पज से इसको देख रहे हैं। तो जितना क्लिक फास्ट होगा हम इसको उतने ही तेज गति से देखेंगे। तो सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिखा जाता है हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h। मेन फंक्शन से इसकी शुरुआत होती है और ये क्या होता है, हमारे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। अब जब स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं तो इनकी जो समाप्ति होती है किससे हम करते हैं, सेमीकोलन से करते हैं। मस्ट बी कंपल्सरी टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं इसी को। Write a program to find sum of two numbers। दो संख्याओं को जोड़ने के लिए सम लिखना है, तो इसके लिए हम फार्मूला सेट कर लेंगे। हमने मान लिया सेट कर दिया फार्मूला सम इक्वल टू ए प्लस बी या सम इक्वल टू एक्स प्लस, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमने लिख लिया मान लिया सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला। अब यहाँ इक्वल वैल्यू के बाद यानी कि जो हमारे राइट साइड में ये इनपुट वैल्यूज होती हैं जो स्कैनएफ में जाती हैं, और ये क्या हमारी आउटपुट वैल्यू है। तो आउटपुट वैल्यू को हम किसमें लिखते हैं, प्रिंटफ में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ टोटल वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे वो कितने हो गए, एक्स वाई और सम। इन ऑपरेटर्स को या कोई भी नंबर आएगा उसको एज अ वेरिएबल के रूप में नहीं माना जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। वर्ड में अब यहाँ जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। इन मतलब इंटीजर टाइप का डाटा ए बी सम। ठीक है, ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेयर। अब हम क्या करेंगे, मैसेज देंगे इंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, स्कैनएफ परसेंट डी ए और बी दो वैल्यू है तो दो बार, और एम्परसेंट ए एम्परसेंट। यहाँ हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू ए प्लस, और फिर क्या कर देंगे प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंट डी कामा। ये क्या करेगा, दो नंबरों को जोड़ने के लिए प्रोग्राम। अब इसी में आगे चलते हैं, देखते हैं किन किन टर्म्स का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स डिटेल से कवर हुए हैं, जो हमारी पहले वीडियोज की सीरीज है उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केवल एक रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं कि कैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, और उसका एक एग्जांपल जो बोर्ड परीक्षा के इनिशियल पहले भाग के क्वेश्चंस में आता है, एक या दो नंबर से। अब सी टोकन्स, ये क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, सी प्रोग्राम में प्रयोग किए जाने वाले सबसे छोटी इकाई। ठीक है, यानी कि सी प्रोग्राम में प्रयोग किया जाने वाला सबसे छोटा भाग प्रोग्राम का। ठीक है, जिसके टुकड़े ना किया जा सके, यानी कि उसको और छोटा ना कर सके, और उनका प्रयोग हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारे टोकन्स कहलाते हैं। तो सी में जो टोकन्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टोकन है
हुआ है कीवर्ड। कीवर्ड दूसरा टोकन हम प्रयोग करते हैं